वेलकम टू आवर माय विद्या लंच चैनल। विद्या लंच परिवार में आप सभी का स्वागत है। कल तक देखिए हम यहाँ तक देखिए कल तक हम पढ़ लिए थे वर्ण का उच्चारण स्थान। कल के लेक्चर में क्या पढ़ लिए? वर्ण का उच्चारण स्थान। कल हम बता दिए थे कि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए हिंदी में वर्णों की कुल 6 उच्चारण स्थान है। क्या है? हिंदी में वर्णों के कुल 6 उच्चारण स्थान। कितना उच्चारण स्थान है? कुल 6। हिंदी वर्ण का उच्चारण स्थान कितना है? 6। हिंदी वर्ण के कुल उच्चारण स्थान कितना है? 6। कितना उच्चारण स्थान है? कोई पूछ देगा हिंदी में वर्णों की कुल उच्चारण स्थान कितना है, तो 6 है। पहला क्या है? कंठ है। पहला क्या है? कंठ है। दूसरा तालु है। तीसरा मूर्धा है। उसके बाद दांत या दंत बोल सकते हैं। इसके बाद नाक या नासिका बोलेंगे। उसके बाद ओठ या ओष्ठ। देखिए आप उसको विश्लेषण करके बताया कि मूर्धा कंठ क्या है। कल हम बताए थे, सब कल के वीडियो में हम बताए हुए थे। तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दंत क्या है, नाक क्या है, ओष्ठ क्या है। हम आशा करते हैं सब वीडियो आप देख लिए होंगे। जो इस डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल पे जाकर के लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर पहला देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर पहला और दूसरा देख लीजिएगा, तब तीसरा समझ में इजी वे में आएगा। वैसे तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सब समझ में ही आता है, ठीक ना। देखिए उसके बाद हम आशा करते हैं आपका जो हथियार होता है कॉपी और कलम लेकर के बैठेंगे। आप अपना हथियार लेक्चर वीडियो स्टार्ट होने से पहले या यूट्यूब खोलने से पहले आप अपना हथियार लेकर के जरूर बैठिए। हथियार आप लोग का हथियार क्या है? कॉपी और पेंसिल या कलम। हम आशा करते हैं कि आप लोग अपना हथियार आगे में ले लिए होंगे तब मोबाइल खोलेंगे। देखिए उससे आगे थोड़ा पढ़ते हैं। उसके बाद है क्या? उच्चारण स्थान। क्या भी पढ़ रहे हैं? उच्चारण स्थान। ये चैप्टर चल रहा है। पहला क्या? कंठ। क्या है? कंठीय। क्या है? कंठीय। लिखे हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण, हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण में कंठ का प्रयोग होता है। क्या करने का मतलब? हिंदी का जो वर्णमाला है, हिंदी वर्ण के जिन वर्णों का, यानी कि वर्णमाला जो है, वर्णमाला है, वर्णमाला के जिन वर्णों यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण क्या चीज से होगा? कंठ से होगा। कंठ में कंठ का प्रयोग होता है, उसको क्या बोल देते हैं? कंठीय वर्ण कहते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? कंठीय वर्ण। इसको क्या बोलेंगे? कंठीय वर्ण। क्या बोलेंगे? कंठीय वर्ण। जैसे ओ, देखिए ओ आ रहा है, कंठ से आ रहा है। ओ आ रहा है कंठ से। उसके बाद आ, क्या बोले? आ देखिए डायरेक्ट कंठ से बजा रहा है। उसके बाद देखिए को, क्या बोले? को। उसके बाद खो। उसके बाद गो। उसके बाद घो। उसके बाद अंग। क्या है? अंग। उसके बाद विसर्ग। उसके बाद हो। देखिए जब ये सब अपने से बोल के प्रैक्टिस कीजिए, अपने से बोलिएगा तो ऐसा लगेगा कि क्या डायरेक्ट आवाज क्या होगा, गले होकर के डायरेक्ट बाहर आ रहा है। जी कहीं स्पर्श, जीवा जो है, जीवा का ही स्पर्श नहीं होता होगा। देखिए फिर से पढ़िए। क्या? ओ, आ, को, खो, गो, घो, डो, सॉरी को अंग, विसर्ग। उसके बाद हो। कहीं जीवा टच छोड़ा, कहीं देखिएगा स्पर्श नहीं होता होगा, कहीं टच नहीं होता होगा। उसके बाद देखिए कंठ का फोटो लगा दिया हो गया। उसके बाद बोला कंठ का स्थान गले के भीतरी का भाग, गला के भीतरी का भाग क्या बोल देते हैं? कंठ। देखिए कंठ को दर्शाया गया है। क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। समझ आ रहा ना? वीडियो इजी लग रहा, वीडियो लग रहा है इजी देखने में, पढ़ाई लग रहा आसान, बहुत जैसे आसान लगेगा। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने जितना भी दोस्त होगा जो पढ़ने वाला होगा उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और विद्या लंच चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा उतना मेरा मोटिव बढ़ता है। जितना मोटिव बढ़ेगा उतना अच्छा से अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। और आप लोग का प्यार बहुत सारे रहा तो बहुत जल्द अपना कोचिंग का वेबसाइट भी लॉन्च कर देंगे। और कोचिंग पे हम गारंटी लेते हैं कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक का फुल 100% फ्री बैच अवेलेबल रहेगा, स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहेगा। उसके बाद ITI
पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल, सब भी बैच अवेलेबल रहेगा। और बहुत बेहतरीन से हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने का। देखिए, उसके बाद है दूसरा क्या है, तालव्य। क्या है, तालव्य, तालव्य। दूसरा क्या है, तालव्य। दूसरा क्या है, तालव्य। बोलते हैं हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण मुख के तालव्य भाग किससे होता है, तालव्य भाग। देखिए तालव्य भाग किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तालव्य भाग। तालव्य भाग से होता है, उसे क्या बोल देते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे हर्षई, दुर्गई, चो, छो, जो, झो। उसके बाद है यो, उसके बाद तालम सो। समझ आ रहा ना। इसको क्या करना, नोटबुक करते डाउन कर, नोट डाउन करते जाना है, जैसों को याद रखना है। जैसे हम तालस में क्या क्या आएगा, तालु से किसको तो आसान भाषा में तालु बोल सकते हैं। तालु से क्या क्या हम करते हैं, कौन कौन वर्णमाला का वर्णमाला का वर्णों का उच्चारण होता है, ठीक ना। जैसे याद रखना है, क्या रखना है, जैसे याद रखना है। इसको जल्दी में आप लोग उतार दीजिए। उसके बाद है मूर्धन्य। क्या है, मूर्धन्य या मूर्धा भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल देंगे, मूर्धा। क्या बोलेंगे, मूर्धा। ले हिंदी वर्णमाला के, क्या चीज, हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों के उच्चारण में मुख में तालु की ऊपरी, मुख का ताल ऊपरी, तालु का ऊपरी भाग, देखिए तालु का ऊपरी भाग है ना, ऊपरी भाग, तालु का ऊपरी भाग का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोल देते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। उसको क्या बोल देंगे, मूर्धन्य वर्ण। इसको क्या बोल देंगे, मूर्धन्य वर्ण। क्या बोल देंगे, मूर्धन्य वर्ण। जिससे हम क्या हो जाएगा, री। क्या हो जाएगा, री, री, टो, ठो, डो, ढो, नो, रो और कौन सा सो, ताल, मूर्धन सो ना, मूर्धन सो। मूर्धा से मूर्धन्य सो होगा। उसके बाद है दंतीय। क्या है, दंतीय। क्या है, दंतीय। दंत मतलब दांत, दंत मतलब दांत। लिखे हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों के उच्चारण में दांत की मदद लेनी पड़ती है। क्या चीज, हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण में दांत की सहायता लेना पड़ती है, ऐसे वर्ण को क्या बोल देते हैं, दंतीय वर्ण बोलते हैं। इसको कैसा बोलते हैं, दंत वर्ण। देखते हैं दांत का उच्चारण लेकर के बता रहा है, यहाँ देखिए दांत बता रहा है ना। जैसे में क्या हो जाएगा, तो, फो, दो, धो, नो, लो, सो। समझ रहा ना। यदि आपको डाउट लगे, हम कल भी बताए थे, प्रत्येक लेक्चर में बोलते हैं, आपको यदि डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिए। क्या करें, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा। या डाउट को क्वेश्चन रहे तो आप तब फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कमेंट आएगा मेरे पास तो उसका हम जरूर से जरूर आपको आंसर भेजेंगे या उत्तर देने का कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है, हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान चैप्टर अभी पढ़े रहे। उसके बाद क्या, ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ। क्या है वो 5 नंबर में, ओष्ठ। हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण ओठ से होता है। क्या चीज से होता है, ओठ से होता है। देखिए वर्ण का स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा। क्या है, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या चीज से, ओठ से होता है। क्या चीज से होता है, ओठ से होता है। वह ओष्ठ वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, ओष्ठ वर्ण। मतलब जिस चीज का उच्चारण क्या हो, ओठ से हो। क्या चीज से हो, ओठ से हो। जैसे हर्षऊ, दुर्गऊ, वो, फो, बो, भो और मो। देखिए जब यदि बम बोलेंगे तो क्या होता है, लिप्स आपस में चिपकता है। यहाँ देखिए लिप्स क्या होगा, आपस में चमकेगा। देखिए लिप्स लिप्स क्या होगा, आपस में सटेगा। जब उच्चारण करेगा तो क्या होगा, ये और ये क्या होगा, बोलने के दौरान चिपकेगा। इस देखिए इसको बताया क्या है, ओष्ठ स्थान। क्या है, ओष्ठ स्थान। समझ में आ रहा ना। अरे समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, बच्चे का है। उसके बाद है अनुनासिक। क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक या नासिक भी बोल देंगे इसको। देखिए हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक का प्रयोग होता है, इसके में क्या चीज का प्रयोग होगा, मुख और यानी कि मुंह और नाक दोनों का
उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण में क्या होगा? मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होगा। वर्ण जब बोलेंगे तो क्या चीज का प्रयोग होगा? मुंह और नाक का। जब मुंह और नाक का प्रयोग होगा तो उसको क्या बोल देंगे? अनुनासिक। क्या बोल देंगे? अनुनासिक। क्या बोल देंगे? अनुनासिक। ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से निकलती है। ऐसे वर्णों को उच्चारण करते समय ध्वनि कहां से निकलता है? नाक से। ऐसे वर्णों को क्या लिखे हैं? ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि कहां से निकलती है? नाक से। कहां से निकलती है? नाक से। जैसे ड्र, ज, नो, मो, उसके बाद नो होगा वो, नो, मो, अनुस्वार और चंद्र बिंदु। क्या है? और चंद्र बिंदु। और चंद्र बिंदु। समझ रहा ना? समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए। समझ में आ गया? अनुनासिक में क्या होगा? मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होगा। क्या होगा? मुंह और नाक का दोनों का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए यहाँ उदाहरण दिया हो गया है। उसके बाद अनुस्वार, चंद्र बिंदु। अनुस्वार और चंद्र बिंदु। समझ आ रहा ना? समझ में आ रहा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द अब देखिए क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक का, मतलब क्लास 5वीं से लेकर क्लास 8वीं तक का नया चैनल पे विद्याकुल 2.0 पे बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द आने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विद्याकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्या लंच को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है? कंठ से तालव्य। उसके बाद क्या है? कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ और तालु से निकलती है उसे क्या बोल देते हैं? कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। कंठ तालव्य किसको बोलेंगे? जो कंठ और तालु दोनों से निकले। किससे निकले? कंठ और तालु से, दोनों से निकले। जैसे ए तथा ए। इसमें क्या होगा? कंठ और तालु से दोनों से निकलेगा। उसके बाद है कंठ ओष्ठ। क्या है? कंठ ओष्ठ। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ और ओठ से निकलती है उसे कंठ ओष्ठ वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कंठ ओष्ठ वर्ण। जैसे ओ और ओ। इसमें क्या होता है? कंठ और ओठ दोनों से निकलता है। ओ और ओ। उसके बाद है दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ जिन वर्णों के उच्चारण करते समय दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है उसे क्या बोल देते हैं? दंतोष्ठ कहलाते हैं। दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया? व। इसमें क्या चीज? दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है। समझ आ गया ना? देखिए कल आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। कल देखिए कल क्या क्या पढ़ना है। कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। कल क्या करना है? जो जितना पढ़े उसका ऑब्जेक्टिव करना है। उसके बाद थोड़ा वो ट्रिक पढ़ना है। ठीक ना? कैसे याद रखे? कल क्या पढ़ना है? थोड़ा बहुत ट्रिक पढ़ रहा है। उसके बाद क्या करना है? थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद कल के बाद परसों वो VVI क्वेश्चन चलेगा। क्या चलेगा? VVI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परसों क्या चलेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैसा लगा पढ़ाई उसको आप कमेंट से बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। आज का वीडियो यहीं तक।